नीट प्रश्न पत्र में लीक मामले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जो है छात्र युवाओं का आंदोलन जारी है और उसके बाद ये अब जो आंदोलन है अब बिहार तक पहुंच चुकी थी। बता दें कि पिछले 2 दिनों पूर्व ही राजधानी पटना की सड़कों पर बड़ा आंदोलन छात्रों के द्वारा किया गया था और उस आंदोलन के बाद अब बिहार में पूरी तरह से अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजधानी के तमाम सड़क चौराहों पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे कंपनियों को तैनात किया गया है। बता दें कि जिस तरह से छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया था और पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी करते हुए पूरे पटना में एक दहशत का माहौल कायम कर दिया था और उसी दौरान पटना के विधानसभा में मानसून सत्र भी चल रहा है। तो ऐसे में स्थिति की भयावह स्थिति को देखते हुए राजधानी समेत राज्य के तमाम जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और उसी के मद्देनज़र बड़ी संख्या में पुलिस बल को जो है राजधानी की तमाम चौक चौराहों पर जो है तैनात किया गया है। बता दें कि जो उपद्रवी थे वो लगातार राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों से पहुंचे थे और डाकबंगला चौराहे पर एकजुट होकर के बड़ी संख्या में जो छात्र थे उपद्रवी थे वो हंगामा कर रहे थे, पुलिस पर पथराव कर रहे थे। जवाब में पुलिस के द्वारा भी आंसू गैस छोड़े गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। काफ़ी हद तक कई घंटों तक लगातार जो है राजधानी पटना की सड़कों पर रण क्षेत्र का माहौल बन गया था। दोनों ओर से लगातार लाठियां चल रही थी, ईंट पत्थर चल रहे थे, जिसके बाद बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है। अब तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो तमाम चौक चौराहों पर तैनात कर दिए गए हैं। उपद्रवियों पर पूरी कड़ी नज़र है। किसी ओर से भी उपद्रवी जो हैं पटना के गांधी मैदान से लेकर के डाकबंगला राजभवन तक पहुंच ना सके, इसको लेकर के घेराबंदी कर दी गई है। हालांकि जिस तरह से पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है उसके बाद से अब उपद्रवी भी कहीं सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर कहीं छिटपुट जुटान भी करने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है, बीएसएफ के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है और शायद यही कारण है कि पुलिस की चौकसी को देखते हुए अब जो है उपद्रवी जो हैं वो छुप चुके हैं, अब वो सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से और सामान्य जो स्तर से चल रहा है शहर में वो सारे कार्य सुचारू रूप से चलें। इसी के लिए जगह जगह पे हम लोग डिप्लॉयमेंट भी किए हैं और फोर्स भी रहे साथ में। और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको भी एक मैसेज है कि अगर वो करेंगे तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत हम लोग अलग जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं। पटना पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है क्या? निश्चित रूप से जो लोग भी इसमें हटाने का काम कर रहे हैं या जो इस तरह का घटनाएं हुई थी उसमें जो लोग अभी सहयोग रहा है उन सब पे कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पे भी नजर है, जो लोग भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं इस तरह का जो आपत्तिजनक होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को चिन्हित किया गया, कितने एफआईआर हुए हैं पटना? आप लोग कल देखे होंगे, कल हम लोग जो हिंसा यहाँ पे किए थे उनका फोटो रिलीज किए थे। करीब 140 के आसपास लोग हैं और उसके अलावा अन्य लोगों का भी फोटो जारी किया गया है। आप लोगों के द्वारा अपील भी है कि उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिले उस नंबर पे बताएं ताकि जो स्टूडेंट के नाम पे जो असामाजिक तत्व घूम रहे हैं उनकी पर्दाफाश किया जा सके, उन पर कार्रवाई किया जा सके। और पूरी तरह से जो राजधानी पटना की सड़कें हैं वो शांति पूर्ण स्थिति में देखने को मिल रहा है कि अब जो सड़कों पर जो यातायात है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है और किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना फिलहाल राजधानी की सड़कों से नज़र नहीं आ रही है, किसी इलाके से नज़र नहीं आ रही है। चाहे पटना विश्वविद्यालय का इलाका हो, राजभवन का इलाका हो, मुख्यमंत्री आवास का इलाका हो या फिर विधानसभा, तमाम जगह चप्पे चप्पे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और शायद यही कारण है कि इन्हीं तैनाती की वजह से अब जो उपद्रवी हैं वो सड़कों पर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। उपद्रवी कहाँ गए इसकी भी टो लगातार पुलिस के द्वारा ली जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पटना के डाकबंगला चौराहे पर और राजभवन के पास जिस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था, छात्रों के भेष में कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी किया, तो ऐसे कई सवाल भी खड़े हो रहे थे और जिसको लेकर के बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने पटना में अलर्ट जारी कर दिया है और उसी अलर्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि कारण आज राजधानी के तमाम सड़कों पर जो हैं पुलिस बल तैनात है और जो भी उपद्रवी एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं उस पर पुलिस के द्वारा नकेल कसी जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और उनसे आखिर पूछा जा रहा है कि आपके पीछे और आपको उपद्रव में शामिल होने के लिए कौन उकसा रहा है। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर इस पूरे उपद्रव के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि यदि छात्र होते तो छात्र जो हैं आज़ादी की बात नहीं करते, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। लेकिन जिस तरह से उपद्रवी थे, पत्थर चला रहे थे, पुलिस वालों पर पत्थर चला रहे थे, तो उसके बाद वो
आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों को भी काफ़ी गहनता से पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जो राजधानी पटना की सड़कों पर आकर के आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अब पूरे बिहार को अलर्ट कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, तो अब इसके बाद किस तरह से अब छात्रों पर नकेल कसा जाए और जो छात्र उपद्रव में शामिल थे उन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया जाए, वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।